देख रहे हो, इतना डिस्टरबेंस होता है भाई, इतना मेहनत से जाके वीडियो शूट करना पड़ता है। कभी गाड़ी आ जाती है, कभी बाजा आ जाता है, कभी डीजे आ जाता है। देखो कोई बात नहीं, हम देखो आपको आज सिखाएंगे पावर के बारे में, शक्ति क्या होता है। ठीक है, पावर हिंदी में बोले तो शक्ति और इंग्लिश में बोले तो पावर। ठीक है, आज हमें सीखना क्या है, शक्ति। शक्ति क्या होता है बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी कोई पूछ देते कि हमारे पास इतना पावर है, जितना आप एग्जाम्पल ऐसे सुने होंगे कि हमारे पास इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि हम एक बार मंत्र मार देना जलेबी बन जाए, है कि नहीं। ध्यान सुनो, किसी मूवी में आप देखे होंगे कि भाई कोई मूवी होता है, इसे माता जी आती है, जलेबी छान देती दुनिया भर की, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उस पावर में और इस पावर में क्या फर्क होता है, शक्ति में तो फर्क होता ही है। तो शक्ति कहते किसे हैं, ध्यान से सुनेंगे, बताते एग्जाम्पल आपको। जैसे देखो, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं शक्ति का मतलब ये होता है कि भाई ऐसे मारे मंत्र और इसके बाद जो ये उठना शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स की भाषा में इसको पावर नहीं कहते। पावर किसे कहते हैं, ध्यान सुने। अच्छा ये बताइए, हम कितना मंत्र पढ़ लें, कई मोबाइलें उठ जाएगी, ऐसा संभव नहीं। ये जो फोन है हमारा, छोटा सा फोन है, तो क्या उठ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। मान लो हम ऐसे देख रहे हैं, उठ जाओ, हम सोच रहे उठ जाए, उठेगा नहीं, उठेगा। ऐसे देखे उठेगा नहीं। उठना कब संभव है, अरे भाई जब तभी संभव जब आप बल लगाओगे। जब क्या लगाओगे, बल। अब हम कहते उठ के उधर चल जाओ, वो चला जाएगा, नहीं जाएगा। कब जाएगा भाई, जब कार्य करेंगे तब जाएगा, वो अपने से नहीं जा सकता है। मतलब मोबाइल को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य। ये देखिए, ये चेयर है, बगल में रखी गई है, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि भाई ये चेयर उठ करके इधर से उठ करके इधर चले जाए, क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब हम कहें बुढ़िया माई की जब उधर चल जाएगा, नहीं जाएगा भाई। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो पहली पॉइंट हमने लिखा कि शक्ति की पहचान किससे करते हैं, कार्य से करते हैं। एग्जाम में आएगा कि शक्ति की पहचान किससे करते हैं, कार्य से करते हैं। शक्ति की पहचान किससे करते हैं, कार्य से करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, मान लीजिए दो व्यक्ति है, ठीक है, एक का नाम है, मान लो किसी का नाम है, जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, पहला व्यक्ति है, ध्यान से सुने, और एक दूसरा व्यक्ति है। पहले व्यक्ति का नाम मान लो कुछ भी है, मान लो टमाटर लाल है कि नहीं है, मान लो टमाटर नाम है उसका। दूसरा नाम है, मान लो उसका गोभी नाम रख दिया, है कि नहीं। एग्जाम्पल समझो, कुछ भी रख सकते हैं। मान लो टमाटर लाल आदमी है, दूसरा आदमी गोभी है, गोभी हरी होती है, एग्जाम्पल समझो, उससे कोई मतलब है, सफेद भी हो सकती है। तो मान लो इन दोनों को भोजन के लिए बैठा दिया गया, गांव में अक्सर करके ऐसा नाम होता है, ध्यान से सुनिएगा। दोनों को भोजन के लिए, मान लो टमाटर मारा एकदम गर्दा गर्दा 20 रोटी, है कि नहीं। आई गोभिया बेचारी तनिका सा खाने में, 2 रोटी खाने में निपट गई। किसकी शक्ति ज्यादा है, टमाटर की शक्ति ज्यादा है। काहे, ज्यादा खाए भाई, 20 रोटी खा लिया, मजाक थोड़ी ना, किसी घर में चला जाए खाना कम करा देगा। तो ध्यान से सुने, कहने का मकसद क्या है, शक्ति की पहचान किससे करते हैं, कार्य से करते हैं। जो कार्य ज्यादा करता है उसकी शक्ति ज्यादा होती है, जो कार्य कम करता है उसकी शक्ति क्या होती है, कम होती है। शक्ति की पहचान किससे करिएगा, कार्य से करिएगा भाई। शक्ति की पहचान किससे करिएगा, कार्य से। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, अब मान लीजिए 2 बंदे को बैठा दिया गया, मान लीजिए एक का नाम था ए, दूसरे का नाम था बी, दोनों को पढ़ने के लिए लगा दिया गया, ठीक है। एक का नाम है ए और बी का नाम बी, ध्यान सुने, एक तो आमिर खान है, एक बॉबी देओल, मान लीजिए, है कि नहीं। अब इन दोनों लोगों को पढ़ने के लिए लगा दिया गया, एग्जाम्पल समझो, दोनों के दोनों पढ़ रहे हैं। अब मान लो आमिर खान किताब उठा के देख रहे हैं, दो मिनट में वो आना शुरू कर दिया, उसकी शक्ति क्या है, कम है। अब मान लो भाई बॉबी देओल एकदम गर्दा गर्दा उठाइया, पलटी पलटा दुनिया भर का एकदम पढ़ के रख दिया, उसकी शक्ति क्या है, ज्यादा है। शक्ति की पहचान किससे करेंगे, कार्य से करेंगे भाई। जो कार्य ज्यादा किया उसकी शक्ति ज्यादा, जो कार्य देर से किया उसकी शक्ति क्या है, कम है। अच्छा दूसरी बात,
कार्य में समय भी का ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, किसका, समय का, किसका, समय का। अब मान लीजिए एक का काम 2 व्यक्ति कर रहे हैं, पानी वो लेके आ रहा है, यो पानी लेकर आए, दोनों लोग मान लो पानी लेकर आ रहे हैं। अब एक बंदा ऐसा है कि पानी लेकर आता है, तब जब बंदा की नटई में कुछ अटक जाता है, वो निपट जाता है, नटई समझ रहे, गर्दन, मान लीजिए कुछ खाया निपट गया, तब उसके बाद 2 घंटे बाद उस पानी करा जाएंगे, गिलास उठाएंगे, उठा के भरेंगे, भर के ले आएंगे, तब तक एक बंदा लिया के दे दिया, उसकी शक्ति क्या है, ज्यादा है। तो कार्य की पहचान हम मतलब शक्ति की पहचान कार्य से तो करते हैं, साथ साथ समय की भी मांग होती है। जो कार्य जल्दी करे उसकी शक्ति ज्यादा, और जो कार्य देरी से करे उसकी शक्ति क्या है, कम है। तो कार्य की पहचान किससे करिएगा, शक्ति से करिएगा, मतलब शक्ति की पहचान किससे करिएगा, कार्य से करिएगा। जब भी कभी पूछे शक्ति किसकी ज्यादा, देखिएगा कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन कम कार्य किया। मान लीजिए जैसे, और आपको एग्जांपल बताते हैं, मान लीजिए हम आपको एक तीसरा एग्जांपल बताते हैं, आप ध्यान सुनिए। जैसे मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है, मान लो एक का नाम नीरज है, बुरा नहीं मानेगा नीरज वाले, ध्यान सुने। मान लीजिए एक का नाम नीरज है, ठीक है, इसका जुड़वा भाई है जिसका नाम है सूरज, है कि नहीं, नीरज सूरज दोनों जुड़वा भाई, है कि नहीं। ध्यान सुनो, अब नीरज को खेत खनना बड़ा पसंद है। मान लीजिए इसको खेत खुदाने के लिए मान लो इसको दे दिया गया एक कुदार समझ रहे हैं, कुदार जिससे हम जो खेती करते हैं, काटते उठते हैं, तो उसको उठा के दे दिया गया। अब ये उठाया, मारा, एकदम फकाफक टट्टर को फेल कर देता है, टट्टर समझ रहे हैं। और ये सूरज बंदा भाई ये देख के शर्माता है, खाली फाड़ा उठाएंगे, मारेंगे, दुखाएगा, ये बात दुनिया भर की। तो इसकी शक्ति क्या है, कम है, और नीरज की शक्ति क्या है, ज्यादा है। तो शक्ति की पहचान किससे करते हैं, कार्य से करते हैं। कार्य जिसने ज्यादा किया उसकी शक्ति ज्यादा, और जिसने कार्य देरी से किया उसकी शक्ति क्या है, कम है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं भाई, सुन लीजिए, कार्य करने की दर को ये क्या कहते हैं, शक्ति। एग्जाम में आएगा कि शक्ति किसे कहते हैं, साफ साफ लिखेंगे, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जो बंदे कार्य जल्दी कर देता है उसकी शक्ति ज्यादा, और जो कार्य देरी से करता है उसकी शक्ति क्या है, कम है। जैसे मान लीजिए कोई कह दे 50 लीटर पानी को एक मशीन चढ़ाने में, 50 लीटर पानी को एक मशीन चढ़ाने में 2 घंटे का समय लेती है, और दूसर की मशीन है उसी पानी को जो है पहुंचाने में खाली आधी घंटा का समय ले रही है। तो जो दूसर की वाली मशीन है उसकी शक्ति क्या है, अधिक है, और जो पहली वाली मशीन है उसकी शक्ति क्या है, कम है। शक्ति की पहचान किससे करते हैं, कार्य से करते हैं। कार्य जो जल्दी कर लेता है उसकी शक्ति ज्यादा है, और जो कार्य देरी से करता है उसकी शक्ति क्या है, कम है। बात समझ आई। आगे कुछ बताते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो शक्ति जो होती है, शक्ति की परिभाषा होती है, शक्ति बराबर पावर बराबर कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। मतलब शक्ति बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कार्य करने की दर, शक्ति बराबर कार्य करने की दर। और जब भी परिभाषा में दर शब्द का, रेट शब्द का प्रयोग करता है तो हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, समय से भाग कर देते हैं। भाई सुन लीजिए, जब भी किसी परिभाषा में दर शब्द का प्रयोग करें तो उसमें समय से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हो जाएगा शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा के समय। कैसे हुआ, क्योंकि शक्ति की परिभाषा होती है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर हो गया कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। ठीक है, आगे बताते हैं। देखो शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं पावर, क्या कहते हैं, पावर। इसका पहला अक्षर क्या है, पी है। और कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। वर्क माने क्या होता है, कार्य। इसका पहला अक्षर क्या है, डब्लू। इसका पहला अक्षर क्या है, डब्लू। और समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम। तो टाइम की जो पहला वर्ड क्या है, टी। तो इसका फार्मूला था पी बराबर डब्लू बटा के टी, पी बराबर डब्लू बटा टी। पी क्या है, पावर। अरे भाई सुनो, शक्ति के जगह पी, कार्य के जगह डब्लू, और समय के जगह टी। तो फार्मूला हो गया पी बराबर डब्लू बटा टी, है ना। तो पी बराबर डब्लू बटा के टी। अच्छा, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। वाट, हम तुम्हारी वाट लगा देंगे, शक्ति लगा रहा है हम तुम्हारी वाट लगा, सुने होंगे, हम तुम्हारा वाट लगा देंगे, नीचे से ऊपर तक कुल उतरवा देंगे। इसका मतलब क्या, वो शक्ति लगाने की बात कर रहा है, शक्ति। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। किसके नाम पे पढ़ा भाई, जेम्स वाट के नाम पे पढ़ा। किसके नाम पे, जेम्स वाट। एग्जाम में आएगा कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो बताइए किसके नाम पे पढ़ा, किसके नाम पे पढ़ा, जेम्स वाट के नाम पे पढ़ा। शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को कहते हैं। शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर डब्ल्यू बटा के टी होता है। और शक्ति का मात्रक वाट होता है। किसके नाम पे पढ़ा है, जेम्स वाट। जेम्स वाट भैया अपने, है कि नहीं, तो इन्हीं के नाम पे पढ़ा था। ध्यान सुने, काहे लिए पढ़ा भाई, किसी का नाम दे दीजिएगा, आए मात्र कैसे दे दीजिएगा, काहे लिए दीजिएगा, तो कुछ कारण होगा तब तो देखिए ध्यान से। ऐसा नहीं है कि किसी का भी नाम दे देंगे, अब कौन मुझे छोला बेच रहा है उसका नाम वाट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये भाप इंजन खोजे थे, क्या खोजे थे, भाप इंजन। भाप इंजन की खोज किसने की थी,
जेम्स वाट ने की थी। भाप के इंजन की खोज किसने की थी? जेम्स वाट ने की थी। तो इनका सम्मान चलता रहे, इनका नाम बना रहे, मर जाए तब भी इनका नाम हम चलता रहे, इसलिए शक्ति का मात्रा क्या रख दिया गया? वाट रख दिया गया। शक्ति का मात्रा क्या रखा गया? वाट। काहे लिए रखा गया? भाप इंजन खोजे थे। ठीक है, इतने क्लियर है? आगे बढ़ जाए। देखो अच्छा, अभी हमने शक्ति का सूत्र लिखा था P बराबर W बटा T, और आपको अब भी बताए हैं कि शक्ति का मात्रा क्या होता है भाई? वाट होता है। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। कभी पूछ दे 1 वाट क्या है? 1 वाट शक्ति से आप क्या समझते हैं? तो सुनिए, 1 वाट शक्ति से हम कुछ ना समझते हैं, है कि नहीं है? ध्यान से सुने। देखो W का है कार्य, W क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। अरे जूल भैया, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। किसके नाम में पढ़ा? प्रेस कार्ड जूल, प्रेस कार्ड जूल। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। किसके नाम में पढ़ा? जेम्स वाट के। और कार्य का मात्रक जूल, किसके नाम में पढ़ा? प्रेस कार्ड जूल। अब बटा के समय, समय का मात्रक सेकेंड। सेकेंड तो भैया पूछना ही नहीं है कि नहीं है? ध्यान सुनो, मूल राशि है, इसी से कुल बनते हैं। ध्यान से सुने, बहुत सी चीजें ध्यान सुनना, मूल राशि पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ध्यान से सुनना। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। 1 वाट कितना होता है? 1 वाट 1 जूल बटे 1 सेकेंड के बराबर होता है। 1 वाट कितने के बराबर है भाई? 1 जूल बटा 1 सेकेंड। एग्जाम में आएगा। 1 वाट से क्या समझते हैं? साफ साफ लिखेंगे 1 जूल प्रति 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करने से, अगर कोई बंदा 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य कर दे तो इसका मतलब कितना काम कर दिया? 1 वाट। 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य कर दिया तो इसका मतलब उसने कितना कार्य किया? 1 वाट कार्य किया। ठीक है, मिटा दें, आगे बताते हैं, सुनना जरा। अच्छा देखिए, शक्ति का ना एक बड़ियार मात्रक होता है जिसको हम कहते हैं अश्व शक्ति। देखो, शक्ति का एक बड़ा मात्रक होता है जिसे क्या कहते हैं? अश्व शक्ति। अश्व शक्ति माने हार्स पावर। हार्स पावर, हार्स माने क्या होता है? घोड़ा, घोड़े की शक्ति। हार्स पावर माने क्या होता है? घोड़े की शक्ति। भैया घोड़ा, घोड़ा ना समझ रहे जो चना खाता है, घोड़े की शक्ति, हार्स पावर। अच्छा, कहीं कहीं OHP लिखा होता है, O फॉर 1, O फॉर 1 हार्स पावर, 1 अश्व शक्ति, 1 अश्व शक्ति। और गैस पर लिखा रहता है HP, HP माने हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उससे मतलब नहीं है। कहीं कहीं लिखा होता है OHP, OHP का मतलब 1 हार्स पावर, 1 अश्व शक्ति। शक्ति का बड़ियार मात्रक है। एक घोड़े के पास 746 वाट शक्ति होती। कितनी वाट? 746 वाट। एक घोड़े के पास कितनी शक्ति होती भाई? 746 वाट। इसलिए 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ये घोड़े के पास शक्ति है। इंसान का तनी देख लीजिए, देख लीजिए, बड़ा सब उछलते हैं। 0.05 से लेके 0.1 वाट तक होती है, हार्स पावर तक होती है। भैया सोचो ना, एक को हार्स पावर नहीं है। 0.05 से लेके 0.1 हार्स पावर तक आप अनुमान लगाइए। घोड़ा ही अकेला था, इसे निपटा दे, कहां जाएगा बंदा? तो इस तरह से मनुष्य के पास 0.05 हार्स पावर से लेकर 0.1 हार्स पावर तक शक्ति होती है, जबकि घोड़े के पास लगभग कितनी शक्ति होती है? 746 वाट होती है। आगे बताते हैं, शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसको हम मीट्रिक अश्व शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक अश्व शक्ति। मीट्रिक अश्व शक्ति जो होता है, अश्व शक्ति, मीट्रिक हार्स पावर अश्व शक्ति लिख लीजिएगा, ठीक है, वो होता है 735 वाट। एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर 735 वाट। फिर से, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। व्यक्ति के पास कितनी हार्स पावर शक्ति होती है? 0.05 से लेके 0.1। और एक मीट्रिक अश्व शक्ति कितना होता है? 746 वाट होता है। 746 वाट होता है भाई, 746 वाट होता है। और एक मीट्रिक अश्व शक्ति जो होता है वो 735 वाट होता है। अश्व शक्ति 746 वाट, मीट्रिक अश्व शक्ति 735 वाट। ठीक है, कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। अब ध्यान से सुने, अब आपको क्या देगा क्वेश्चंस में? क्या देगा? अभी तो बेसिक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आपको देगा कार्य। क्या देगा? कार्य। कहेगा कि 10 सेकेंड में कितना सेकेंड में भाई? 10 सेकेंड में एक मशीन 50 जूल कार्य करती है। कितना जूल? 50 जूल कार्य करती है। 50 जूल कार्य करती है। बताइए उसके पास शक्ति कितनी है? कितनी शक्ति है? ध्यान से सुनना, कितनी शक्ति है? समझ में आएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं।
ठीक है, ये 10 सेकेंड में मशीन कई जूल कार्य करती है? 50 जूल। तो समय देखिए, सेकेंड किसका मात्रक है? समय का। इसको टी से प्रदर्शित कर दें। देखिए 10 सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक है? समय का। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। पीछे हम बताए थे टी से। तो टी बराबर कितना? 10 सेकेंड। ठीक है जी। मशीन के पास कितना जूल कार्य कर रही है? कार्य को किससे प्रदर्शित करती है? डब्लू से। तो डब्लू बराबर कितना दिया है? 50 जूल। बोला तो है 50 जूल, लिख लीजिए। अब क्या पूछ रहा है? पावर। पी बराबर क्वेश्चन मार्क, शक्ति की गणना करें। यही तो पूछा कितनी शक्ति है? पी बराबर, शक्ति को पी से प्रदर्शित करते, पी बराबर क्वेश्चन मार्क। ऐसा फार्मूला सोचिए जिसमें पी हो, डब्ल्यू हो, टी हो। याद आ गया? पी बराबर डब्ल्यू बटा टी। P बराबर W का मान है 50 और T का मान, W का मान यहाँ देखिए 50, W का मान 50, W यहाँ है ना 50 और T कितना है? 10 है। 10 से भाग कर दीजिए, 10 पच्चे 50, तो आ गया 5 वाट। 5 वाट। अच्छा सुनिए, 5 वाट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड, क्योंकि 1 वाट जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, पहला तरीका। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कोई कह दे कि एक मशीन जो है 200 जूल कार्य करती है, 200 जूल कार्य करती है और 5 मिनट का समय लेती है। कितना मिनट का? 5 मिनट का समय लेती है। क्या पूछ रहा है आपसे? शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि 200 जूल कार्य करती है और 5 मिनट का समय लेती है। तो बताइए शक्ति क्या होगी? बताइए शक्ति निकालना है कि नहीं निकालना है? शक्ति ज्ञात कीजिए, माने शक्ति निकालना है। P से प्रदर्शित करते हैं, P निकालना है। P बराबर क्वेश्चन मार्क, भैया ही दूना लिखे हैं, क्वेश्चन मार्क है। P बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सुने, ये W का मान कितना है? 200 जूल है। W बराबर है 200 जूल। और कितना टाइम लेती है? टाइम 5 मिनट है। सुनिए, हमने क्या कहा था? मिनट का मात्रक सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। मिनट में दिया है 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। 5 का 6 से गुणा करेंगे तो 5 0 0, 5 6 का 30 आ जाएगा 300 सेकेंड। ये टाइम की वैल्यू होगी। टाइम आपको कितना मिला? 300 सेकेंड। समझ आया कुछ? ऐसा सूत्र सोचिए जिसमें P हो, W और T हो। तो फिर आया P बराबर W बटा के T, और W का मान 200 और T का मान 300 और 2 0 से 2 0 कट जाएगा, उत्तर आएगा 2 बटा 3। जब आप भाग करिएगा 2 में 3 से तो 0.66 करके आएगा वाट। ठीक है, अच्छा और भी क्वेश्चन होते हैं। अभी हम आपको बेसिक सवाल बता रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। थोड़े क्या, अभी तो बहुत, इसमें तो हम समाकलन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर देखो मिटा रहे हैं। ध्यान से सुनना। कोई कह दे 2 मशीनें हैं। कितनी मशीन है? 2 मशीनें। एक की शक्ति ध्यान सुनना, एक की शक्ति 360 वाट है। एक की शक्ति कितनी है? 360 वाट है। और दूसरे की शक्ति जो है 240 वाट है। एक की शक्ति 360 वाट है, थोड़े बड़े सवाल लगा रहे। और दूसरे की शक्ति कितनी है? 240 वाट है। और एक जो है 4 घंटा काम कर रही है और दूसरी की जो है वो 6 घंटा में एक के काम कर रही है। ठीक है, ध्यान से सुने क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि एक मशीन जिसकी शक्ति 360 वाट है 4 घंटा कार्य करती है, और एक मशीन जिसकी शक्ति 240 वाट है 6 घंटा काम करती है। बताइए कौन ज्यादा काम करेगी? तो पहले निकाल लीजिए P बराबर W बटा T। पहले के लिए P बराबर W बटे T, P का मान 360 है बराबर W निकालना है, और T का मान 4 घंटा है उसके लिए। तो 4 इधर भाग कर इधर गुणा कर देगा। 360 गुणा 4 बराबर W के 6 चौका 24 और 4 तिहाई 12, 12 दो 14। तो 1440 जूल आ जाएगी शक्ति। किसकी? कार्य। किसकी कार्य? पहले वाले की। दूसरे का अगर निकाला जाए तो उस हिसाब से हो जाएगा P बराबर W बटा T दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले मशीन के लिए। ठीक है, तो P बराबर W बटा T, तो P का मान आपको 240 दिया, 240 बराबर W बटा T का मान 6 है। 6 से गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24 को 4, 6 दूना 12, 12 दू 14, 1440 वाट मतलब जूल। मतलब ये हुआ, ये तो कमाल हो गया भाई।
दोनों का बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने बराबर कार्य किया। दोनों का कार्य क्या था? बराबर था। पहले भी मशीन उतना ही कार्य की और दूसरी मशीन उतना ही कार्य की।